ओके, तो अभी जो हमारा सेशन है, हम नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लाइन फॉलोवर के जो भी कंसेप्ट है मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी आज का हमारा नया टॉपिक है ब्लूटूथ। हमारे पास जो मॉड्यूल मिला हमें ब्लूटूथ का, उसका क्या नाम है? HC05। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ब्लूटूथ मॉड्यूल दिखने में कैसे होता है। तो उससे पहले अपन थोड़ा इसका चर्चा करें इसके बारे में, क्या क्या पिन्स होती हैं इसकी। तो टोटल इसकी 6 पिन्स होती हैं। इसमें कितनी पिन होती हैं? 6 पिन होती है। 6 पिन में से 4 पिन तो बहुत आसान है, VCC और ग्राउंड सप्लाई देने के लिए, है ना। VCC और ग्राउंड दोनों इनको सप्लाई देने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल को। फिर ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन पे काम करता है। सीरियल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा अभी तक। सीरियल कम्युनिकेशन कैसे हम सीरियल पोर्ट पे डेटा भेजते हैं, है ना, कैसे हम सीरियल पोर्ट पे डेटा सेंड करते हैं। तो उसके लिए सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करेंगे हम HC05 ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए। तो इसकी पिन क्या क्या होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक मॉड्यूल है, प्लास्टिक वाले बॉक्स में है। ये इसकी 6 पिन्स है। ये इसकी 6 पिन्स हैं। इस 6 पिन में से 2 तो होती है एक होती है TX और एक होती है RX, और एक होती है VCC और एक होती है ग्राउंड। तो मैं आपको अगर नज़दीक से बताऊं तो ये हमारा ब्लूटूथ HC05 मॉड्यूल क्लियर है ब्रजेश जी? अब देखो इसके पीछे पिंस पिंस पढ़ने में आ रही है। पिंस, एक मिनट रुकिए, कैमरे को फोकस, है ना। पढ़ के बताइए मुझे, पहली पिन क्या है, कौन बताएगा? स्टेट। वेरी गुड, मतलब सबको पढ़ने में आ रहा है अच्छे से। तो इसकी 6 पिन्स हैं, ठीक है। अब इन 6 पिन्स को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि 6 पिन कैसे कनेक्ट होती है। क्लियर? तो वापस आइए बोर्ड पे। तो ये 6 पिन्स, 6 पिन में सबसे ऊपर जो पिन है वो पिन है स्टेट। और उसके बाद पिन है RX, फिर TX, और उसके बाद ग्राउंड, और उसके बाद +5 वोल्ट, और उसके बाद है EN जिसको बोलते हैं अनेबल ऑब्लिक की। ये 6 पिन है, घबराना नहीं, केवल 4 पिन काम आएगी। 6 में से केवल 4 पिन काम आएगी। 2 पिन कौन सी काम में नहीं आएगी? स्टेट और अनेबल। ये बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड होती है। स्टेट पिन जो है, नाम से पता चल रहा है स्टेट। स्टेट मतलब ये कहेगी, क्या कहेगी कि हमारा ब्लूटूथ डिवाइस अभी काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इंटरनल एक LED से कनेक्टेड होता है, जो HC05 इसके ऊपर LED लगी हुई है। जब आप इसको सप्लाई दोगे ना तब आपको पता चलेगा। अगर वो ब्लिंक कर रही होती है उसका मतलब ये वर्क कर रही है प्रोग्राम। अगर वो LED ख़राब हो जाती है तो उस केस में अपन स्टेट से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से अपन एक LED कनेक्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई हमारा ये मॉड्यूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर? तो ये हम काम में नहीं लेंगे, स्टेट पिन हमारे काम की नहीं। RX और TX डेटा को रिसीव करने के लिए और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए RX और TX काम आती है। जो हमारे ऑर्डिनो के सीरियल पोर्ट है, ऑर्डिनो उनो R3, ऑर्डिनो उनो R3 जो मॉड्यूल जो बोर्ड हमारे पास में है,
उसमें केवल एक सीरियल पोर्ट है ना, जबकि ऑर्डिनो मेगा और एडवांस जो है उसमें 3 सीरियल पोर्ट होती है। तो अभी हमारे पास एक सीरियल पोर्ट है ऑर्डिनो उनो के अंदर, और वो कौन कौन सी पिन पे है मुझे कौन बताएगा? ऑर्डिनो उनो R3 में 0 और 1। वेरी गुड, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। 0 और 1 जो ऑर्डिनो की पिन नंबर डिजिटल पिन्स हैं, पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1 वो RX और TX है, और ये SC05 की RX TX पिन। तो RX कनेक्ट होगी ऑर्डिनो के TX से और TX कनेक्ट होगा आर्डिनो के RX से। जो रिसीव करेगा तो उधर ट्रांसमिट करेगा, और ये ट्रांसमिट करेगा तो ऑर्डिनो रिसीव करेगा, इसलिए RX कनेक्टेड टू TX एंड TX कनेक्टेड टू RX। क्लियर? फिर ग्राउंड और +5 वोल्ट, ये तो बहुत आसान है, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इनको क्या कनेक्ट करना है। ग्राउंड को ग्राउंड ऑर्डिनो के ग्राउंड से और +5 वोल्ट को ऑर्डिनो के +5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। अब ये एक इम्पोर्टेंट की है, एक इम्पोर्टेंट पिन है जिसका नाम है अनेबल ऑब्लिक की। अनेबल जो है 2 मोड में काम करता है, एक तो डेटा मोड और एक कमांड मोड। ठीक है, हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस है, SC05 वो 2 मोड में काम करता है। फर्स्ट मोड इज डेटा मोड, द सेकंड मोड इज AT कमांड मोड। क्लियर? फर्स्ट मोड इज डेटा मोड एंड सेकंड मोड इज AT कमांड मोड। जब भी लो होता है, जब भी ये पिन अनेबल जो है, जब भी ये पिन लो होगी तो ये डेटा मोड से कनेक्ट होगी, और बाय डिफॉल्ट ये लो होती है, हमें इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो हमें इस पिन को कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लो से कनेक्ट होगी और ऑटोमेटिकली ये डेटा मोड में काम करेगी। पर यदि आपको इसको AT कमांड मोड में काम करवाना है तो इसे हमें हाई करना पड़ेगा। इस अनेबल ऑब्लिक की पिन को हमें क्या देना पड़ेगा? हाई। हाई का मतलब +5 वोल्ट, हमें क्या देना पड़ेगा? +5 वोल्ट। तो हम क्यों यूज करें, क्या काम है इस AT कमांड मोड का? मान लीजिए ये अभी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर हो रही होती क्लास के अंदर, और सभी 67 बच्चों को मैं ब्लूटूथ डिवाइस देता, और ये ब्लूटूथ डिवाइस इस प्रकार है कि जैसे ही आप इसको सप्लाई दोगे VCC और ग्राउंड, और अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करोगे तो यू कैन कनेक्ट इट टू इट। तो आप जब इसको कनेक्ट करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड इसके बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 0000 या 1234, ये इसके पासवर्ड होते हैं। या तो पासवर्ड होते हैं 0000 या पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4। तो कुल मिला के आपकी कार को कोई भी कंट्रोल कर लेगा। आपकी कार, रोबोट कार के ऊपर जो ब्लूटूथ चिप लगी हुई है, जो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है, उसको हर कोई एक्सेस कर सकता है ना, क्योंकि कोई भी अपने फ़ोन से ऑन करके ब्लूटूथ से कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि पासवर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है 0000 और 1234, और इसका नाम भी शो होगा। जैसे नाम ब्लूटूथ जो डिवाइस होते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस के नेम भी शो होते हैं ना फ़ोन के अंदर, जब अपन सर्च करते हैं तो इसका नाम दिखाएगा SC05, तो सभी के SC05 ही दिखाएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस केस में हम यूजिंग AT कमांड्स वी कैन चेंज इट्स नेम, वी कैन चेंज पासवर्ड, है ना, तो हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और हम जो है AT कमांड से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज का सेशन हमारा जो है अभी केवल अपन इसकी डेटा मोड की वर्किंग को समझेंगे। तो डेटा मोड में हम कैसे काम करते हैं वो समझेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन AT कमांड से इसके पासवर्ड और यूजर नेम कैसे सेट करें वो देखेंगे। तो डेटा मोड के लिए अनेबल होता है, लो होता है और बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए हमें इसके लिए अलग से कोई कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कनेक्शंस किसके करने हैं? केवल 4 कनेक्शन करने हैं, RX, TX, VCC और ग्राउंड। RX, TX, VCC और ग्राउंड, चारों, इस 4 कनेक्शन ही करना है। तो 4 कनेक्शन करने के बाद SC05 ब्लिंक होगा, इसके ऊपर एक
एलईडी ब्लिंक होगी, चाहे ब्लू एलईडी हो, रेड हो, है ना, वो ब्लिंक होगी। और जैसे ही एलईडी ब्लिंक होती रहेगी और जैसे ही आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन करोगे और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद ये SC05 डिवाइस दिखाएगा, उसको कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड डालोगे 0000 या 1 2 3 4। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ब्लू एलईडी अब धीरे धीरे ब्लिंक होगी, है ना, एक एक सेकंड के अंतराल से। पहले तो ऐसे ऐसे ब्लिंक होगी, फिर अब बहुत बहुत स्लो ब्लिंक होगी। तो इसका मतलब कि आपके जो आपका जो SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो आपके फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। क्लियर? तो अब क्या करें हम, कैसे पता करें, कैसे डेटा भेजें? तो उसके लिए मैं आपको सीरियल कम्युनिकेशन के कुछ कमांड बता रहा हूं। जो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन है आर्डिनो का, तो उसमें जो सीरियल कम्युनिकेशन कैसे करें अपन, तो जो कोडिंग मैंने लास्ट टाइम बताई थी, किसके लिए? सीरियल मॉनिटर के लिए। वही कोडिंग सेम इसमें भी काम आएगी कि अपन कुछ भी डेटा जब सीरियल मॉनिटर को भेजते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रिंट दिस माय नेम इज़ दिस, तो ये सारा अपने सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट किया था यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन। तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी काम आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले वॉइड सेटअप के अंदर, वॉइड सेटअप के अंदर क्या लिखेंगे? सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन, और बॉड रेट सेट करेंगे। बॉड रेट मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है। 8 बाइट का एक कैरेक्टर होता है ना, तो ये नंबर ऑफ बिट्स है, और एक बाइट में 8 बिट्स होती है। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600 ये अपन सेट करते हैं। ये किस में सेट करते हैं? वॉइड सेटअप के अंदर, वॉइड सेटअप के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वॉइड लूप की। वॉइड सेटअप के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जो आपको केवल एक टाइम रन करनी होती, विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड वंस। और वॉइड लूप के अंदर हमें क्या लिखना है? वॉइड लूप के अंदर हमें लिखना है कि अगर हमको डेटा भेजना है तो हम लिखते थे सीरियल डॉट प्रिंट। हम क्या लिखते थे? सीरियल डॉट प्रिंट। और अगर हमें डेटा रीड करना है तो डेटा रीड करने के लिए हमको क्या करना है? तो मैं इसको साफ करके थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। वॉइड सेटअप में तो लिखना ही है ये चीज़। अब वॉइड लूप में कैसे लिखना है? डेटा पढ़ना है, डेटा क्या आ रहा है हमको वो देखना है कि सीरियल पोर्ट पे क्या डेटा आ रहा है वो हमको देखना है। तो देखने के लिए सबसे पहले ये देखना है डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। अगर सीरियल डॉट अवेलेबल ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब डेटा आ रहा है। और जब भी अपन कुछ नहीं भेजते हैं, डेटा नहीं आ रहा, तो वो इसकी वैल्यू होती है -1। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1। इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ डेटा आया है। तो क्या करें? उसको रीड कर लो। एक इंटीजर ले लो, उस इंटीजर का नाम लिख दो वैल्यू, वैल्यू में डाल दो डेटा। अपन पढ़ते हैं जैसे डिजिटल रीड करते हैं वैसे सीरियल रीड भी करेंगे। कैसे करेंगे? सीरियल डॉट रीड, सीरियल डॉट रीड, बस। अब इसमें पिन नहीं देने, कुछ इस ब्रैकेट के अंदर पिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरियल पिन अपने आप में एक ही है ना, एक ही पोर्ट है सीरियल पोर्ट, ये अपने आप ले लेगा सीरियल पोर्ट, इसको पता है। और अगर ऑर्डिनो मेगा हो जिसमें 3 पोर्ट हो तो हमें यहाँ पे वॉइड सेटअप के अंदर, वॉइड सेटअप के अंदर जो अपन इनिशियलाइज करते हैं ना, सीरियल डॉट बिगिन इक्वल्स टू 9600, तो वहाँ पे अपन को डिफाइन करना है सीरियल 1 डॉट बिगिन,
सीरियल 2 डॉट बिगिन, सीरियल 3 डॉट बिगिन। और जब यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सीरियल 1 डॉट अवेलेबल, 1 डॉट अवेलेबल लिखेंगे जिसका मतलब 1 पे चेक कर रहा है, 2 डॉट अवेलेबल 2 पे चेक कर रहा है, 3 डॉट अवेलेबल 3 पे चेक कर रहा है, 1 डॉट रीड, सीरियल 1 डॉट रीड पहली पोर्ट को रीड कर रहा है, सीरियल 2 डॉट रीड दूसरी पोर्ट को रीड कर रहा है, सीरियल 3 डॉट रीड तीसरी पोर्ट को रीड कर रहा है। इस प्रकार हम जो है अलग अलग पोर्ट्स को रीड करते हैं। तो अभी हमारे केस में Arduino Uno R3 के केस में केवल एक सीरियल पोर्ट है, तो इस केस में अपन लिखेंगे सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0। अगर अवेलेबल होगा तो ये लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो ये बाहर ही घूमेगा। फिर इंटीजर वैल्यू इक्वल टू सीरियल डॉट रीड, जो भी डेटा आया उसको रीड करके वैल्यू में डाल देगा। क्या करेगा? वैल्यू के अंदर डाल देगा। बस अब हमारे पास वैल्यू के अंदर जब डेटा आ गया तो जो चाहे करो आप इसके साथ। इफ आप लिखो इफ वैल्यू इक्वल्स टू 1, इफ वैल्यू इक्वल्स टू के, इफ वैल्यू इक्वल्स टू 5, जो डेटा आप भेज रहे हो, जो उसको उसका काम करवाना तो करवाइए। इफ वैल्यू इक्वल्स टू 5 तो मतलब कार आगे जाए, इफ वैल्यू इक्वल्स टू 6 तो कार पीछे आए। तो ये सब आप आराम से कर सकते हो। आप क्लियर? तो अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल में मैं आपको करके बता दूंगा किस प्रकार अपन जो है इस सीरियल कम्युनिकेशन से डेटा लेवें और कैसे उसको सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवाएंगे। क्लियर? तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, तो मैं उसमें सेटअप कर देता हूँ। तब तक छोटा सा हार्डवेयर क्लास ज्वाइन ही रखें, हो सकता है 5 मिनट से कम समय ही लगे, ज़्यादा नहीं लगे। तो उससे पहले मैं एक बार वापस आपको पूछता हूँ कि क्या आपको कोई डाउट्स हैं किसी भी प्रकार के जो अभी तक हमने पढ़े हैं उसमें? नो सर। चलो ठीक है। तो फिर अभी ये क्लास हमारी सीरियल जो है अपन इस पे करेंगे लैपटॉप पे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? तो जस्ट 5 मिनट वेट कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे। नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करनी। यस सर। यस सर।